कोचिंग सिटी में कुत्ते का कहर, सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर। पहले कर्मचारी अब मासूम पर अटैक। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें छावनी इलाके की हैं। गली में बच्ची नम्रा अकेली जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ता उस पर झपटा और उसे सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद कुत्ता बच्ची को घसीटता रहा और लगातार हमला करता रहा। बच्ची की चीख पुकार सुनकर एक महिला और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने कुत्ते को खदेड़ा, जिसके बाद बच्ची की जान बच सकी। हमले में बच्ची के सिर पर गहरे घाव आए हैं। इसके अलावा कलाई और पीठ पर भी काटने और नोचने के निशान हैं। इसी इलाके में पहले भी आवारा कुत्ते के हमले की घटना सामने आ चुकी है। कुछ समय पहले सफाई कर्मचारी पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया था। लगातार हो रहे इन हमलों से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी रोकथाम के लिए नगर निगम को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। कल दिनांक 22 तारीख को मेरे पास सूचना आई कि वार्ड में एक बच्ची को कुत्ते ने काट लिया। मैं तुरंत वार्ड में पहुंचा। वहां जाके मैंने देखा तो बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद निगम की टीम बुला के कुत्ते को पकड़वाया और निगम सेंटर पहुंचाया। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी है और पूरे कोटा शहर में आवारा कुत्तों का बहुत आतंक है। आए दिन अखबारों में भी आ रही है। इस पे प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जोर से ध्यान देना चाहिए ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। बार बार कुत्तों के हमले के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। मासूम पर हमले के बाद कोटा के लोग खौफ में हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, कार्रवाई का। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। मथुरा में सफाई कर्मी से उलझना एक मकान मालिक को भारी पड़ गया। आरोप है कि डस्टबिन साफ करने से मना करने पर सफाई कर्मी के साथ मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज की गई और फिर गुस्साए सफाई कर्मियों ने ऐसा विरोध किया कि पूरा इलाका चर्चा का विषय बन गया। दर्जनों कर्मचारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के साथ आरोपी के घर पहुंचे। मकान के बाहर कूड़ा पलट दिया। देखिए मथुरा से रिपोर्ट। गाली दो, थप्पड़ मारो, मारो, गाली दो, थप्पड़ मारो, मारो। देखिए ये तस्वीरें मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र की कृष्णधाम कॉलोनी की है, जहां सुबह सुबह कूड़ा उठाने पहुंचे सफाई कर्मी की एक मकान मालिक से कहा सुनी हो गई। आरोप है कि मकान मालिक सुरेंद्र ने सफाई कर्मी करण से डस्टबिन साफ करने को कहा। कर्मचारी ने डस्टबिन साफ करने से मना किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बात गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। थप्पड़ मारो, मारो। देखिए ये है और ये मैं एलपीडी का काम करता हूँ और ये हाथापाई पे उतरे आए हैं। हाथापाई करते हैं, देखो ये देखिए। कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर जैसे ही उसके साथी सफाई कर्मियों तक पहुंची, उनमें आक्रोश फैल गया। इसके बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के साथ आरोपी के मकान पर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ विरोध का अनोखा तरीका। सफाई कर्मियों ने कूड़े से भरी गाड़ियां मकान के गेट के बाहर खड़ी की और देखते ही देखते घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सफाई कर्मियों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वे शहर से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान उनके साथ मारपीट या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप गाली दोगे? गाली दोगे? वो सज्जन बोलते हैं इस डस्टबिन में पानी मार। मैंने साहब जी हमारा काम ना है पानी मार, हमारा तो जिएगा आप रख दोगे उठा के डाल लेंगे। कहना है हम पानी मार, मैं ना मार रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं सज्जन के एक काम कर इस गाड़ी को रुकवा, मैं और कूड़ा डालूंगा। गाड़ी अब तक आगे निकल चुकी थी, गाड़ी आगे चली गई तो मुझसे बोलते तू रुकवा इस गाड़ी को। मैंने साहब मैं ड्राइवर ना हूँ, मैं तो हेल्पर हूँ, यहाँ गाड़ी रुक जाएगी मैं रुक जाऊंगा। कहना तू रुकवाएगा, तू मेरे मुंह कैसे लग रहा है, तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, जे हूँ, तेरी हो। वो मुझे जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। सुरेंद्र जी उनका नाम था। उनके द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी के साथ कुछ बदतमीजी करी गई थी, तो उसके लिए एफआईआर की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई भी होगी एफआईआर। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। अब देखना होगा कि सफाई कर्मी के साथ मारपीट के आरोप पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
न्यूज 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। बारिश के मौसम में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे जंगली जानवरों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। सीतापुर में घर के भीतर मगरमच्छ ने दहशत फैलाई। अल्मोड़ा में गांव के पास घूम रहा गुलदार पिंजरे में कैद हुआ तो हरदोई में पेट्रोल पंप पर कोबरा लेकर पहुंचे युवक ने लोगों के बीच भगदड़ मचा दी। 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन कहानी एक जैसी। खतरा इंसानों के करीब पहुंच रहा है। कहीं घर के अंदर मगरमच्छ निकल रहा है, कहीं आतंक का प्राय बना गुलदार पिंजरे में कैद है, तो कहीं पर हाथ में युवक कोबरा को लेकर लोगों को डराता दिख रहा है। बारिश के मौसम में सामने आई तस्वीरों ने वन्य जीवों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव की तस्वीर साफ कर दी है। सबसे पहले तस्वीर सीतापुर की, जहां रेउसा और लहरपुर इलाके में 2 अलग अलग घरों में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों को सुरक्षित पकड़ा और नदी में छोड़ दिया। अब तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। द्वाराहाट के गवाड़ गांव में कई दिनों से गुलदार की मौजूदगी ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रखी थी। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया और आखिरकार गुलदार उसी में कैद हो गया। सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। अब बात हरदोई की, जहां मामला जंगली जानवर की आबादी में आने का नहीं, बल्कि एक युवक के हाथ में कोबरा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने का है। पाली कस्बे के पास पेट्रोल पंप पर युवक कभी कोबरा को गले में डालता तो कभी उसे जेब में रख लेता। युवक ने कई बार सांप को वहां मौजूद लोगों की तरफ छोड़ दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि युवक लोगों से पैसे की मांग कर रहा था और पैसे नहीं देने पर सांप दिखाकर डराता था। घटना के वीडियो सामने आने के बाद मामले की चर्चा तेज हो गई है। पुलिस ने जांच की बात कही है। जरूरत है कि वन्य जीवों की मौजूदगी वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई जाए और लोगों को भी ऐसे हालात में सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्या हो जब 2 जानी दुश्मन बीच सड़क पर आमने सामने आ जाएं? शायद वही होगा जो वैशाली की सड़कों पर हुआ है। यहाँ सड़कों को अखाड़े में तब्दील कर दिया गया और लोग खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। वैशाली जिले से सांप और नेवले की जोरदार भिड़ंत का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वैशाली प्रखंड के मझौली गांव का बताया जा रहा है, जहां आम दिनों की तरह लोग सड़क से गुजर रहे थे। तभी ग्रामीणों की नजर सड़क पार कर रहे एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप अभी सड़क के बीच पहुंचा ही था, अचानक वहां एक नेवला आ धमका और दोनों का आमना सामना हो गया। इस बीच सड़क के बीचों बीच कुदरत के इन दोनों जानी दुश्मनों के बीच जोरदार जंग छिड़ गई। दोनों के बीच ये लड़ाई बेहद रोमांचक थी। एक तरफ जहां नेवला लगातार सांप पर झपटकर हमला करने की फिराक में था, तो वहीं सांप भी अपने फन को ताने नेवले के हर वार का डटकर मुकाबला कर रहा था। दोनों एक दूसरे की फुर्ती को देखकर सतर्क और सहमे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। सड़क के ठीक बीच चल रही इस भिड़ंत को देखने के लिए राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। आवागमन पूरी तरह से थम गया और लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर के सांस रोके इस नजारे को देखते रहे। इंदौर के पलासिया चौराहे पर आज एक अनोखा नजारा दिखा। जब सड़क पर गोरिल्ला उतरा तो लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन ये कोई मनोरंजन का हिस्सा नहीं, बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अनोखा अभियान था। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर के पलासिया चौराहे पर जब गोरिल्ला सड़क पर उतरा तो हर किसी की नजर उस पर टिक गई। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि ट्रैफिक नियमों का संदेश देने का अनोखा तरीका था। गोरिल्ला ने रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन चालकों को रोका, सही दिशा में चलने का इशारा किया, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े करने वालों को समझाया कि जगह पैदल चलने वाले सुरक्षित सड़क पार करने के लिए है, पार्किंग के लिए नहीं।
गोरिल्ला के इशारे का असर दिखा। कई वाहन चालकों ने तुरंत वाहन स्टॉप लाइन के पीछे कर लिए। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने का संदेश दिया। गोरिल्ला ने बुजुर्गों और पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में मदद की और यातायात संचालन में पुलिस का सहयोग भी किया। लगातार ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर इंदौर पुलिस कमिश्नर में लगातार नए नए प्रयोग किए जाते हैं। कभी यमराज को बुला लिया जाता है तो कभी बच्चे अपील किए जाते हैं सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और इसीलिए आज जो पलासिया चौराहे पर गोरिल्ला को इंट्रोड्यूस किया गया है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में। तो गोरिल्ला को देखकर लोग रुकते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग को से क्रॉस कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसको अपना गुस्सा दिखाता है, वो पीछे की तरफ करता है गाड़ी को, जैसा कि आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनसे भी अपना गुस्सा दिखाता है, और जो हेलमेट पहनते हैं उनसे हाथ मिलाता है। तो इस तरह से ये एक नवाचार किया गया है जिससे लोग रुकें, लोग देखें, समझें, और वो अपनी बात जब ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए जब वो अपनी बात कहता है, ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए जब बात कहता है तो लोग सुन पाए। तो इस तरह के लगातार नवाचार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में किए जाते हैं जो लगातार जारी है। इस अनोखे अभियान के दौरान एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया, यातायात पुलिस अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। इंदौर पुलिस का संदेश साफ है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ चालान के डर से नहीं, अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझकर करें। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर के पलासिया चौराहे पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जब सड़क पर गोरिल्ला उतरा तो लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन ये कोई मनोरंजन का हिस्सा नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक तरीका था जो हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में नीलगिरी मैसूरू रोड पर एक जंगली हाथी ने पर्यटकों की कार पर अटैक कर दिया। अचानक सड़क पर आए हाथी ने कार को अपने सूंड और सर से धक्का दिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में नीलगिरी मैसूरू रोड पर उस वक्त पर्यटकों में दहशत फैल गई जब जंगली हाथी अचानक सड़क पर आ गया। हाथी ने पर्यटकों की कार को सूंड और सिर से धक्का देना शुरू किया। हाथी के अचानक कार के पास पहुंचने से अंदर बैठे पर्यटक घबरा गए। जंगली हाथी कुछ देर तक कार के आसपास मंडराता रहा। मौके पर मौजूद लोग घटनाक्रम को देखकर सहमे नजर आए। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें हाथी को कार के बेहद करीब देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रहे कि घटना के दौरान किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। कार के आसपास कुछ देर तक रहने के बाद जंगली हाथी आखिरकार जंगल की ओर चला गया। घटना ने एक बार फिर जंगल और वन्यजीव क्षेत्र से गुजरते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है। रिश्तों की डोर सिर्फ भाई की कलाई तक नहीं बल्कि पेड़ों तक भी पहुंची है। राजसमंद के पिपलात्री में रक्षाबंधन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पर्यावरण संरक्षण को भावनाओं से जोड़ दिया। यहाँ बहन बेटियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया और उसी के साथ नजर आया बेटियों के सम्मान और हरियाली का अनोखा सिंबल। ये सिर्फ राखी नहीं है, ये एक संकल्प है उस हरियाली की रक्षा का जो हमारी जिंदगी की सांस है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजसमंद के पिपलांत्री में बहन बेटियों ने पेड़ों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजस्थानी और मेवाड़ी पोशाक में सजी बेटियों ने जब पेड़ों को राखी बांधी तो पूरा माहौल पर्यावरण संरक्षण के संदेश से गूंज उठा। पिपलांत्री की इस अनूठी परंपरा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए लोग भी शामिल हुए। राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और एसपी हेमंत कलाल समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन की सबसे प्यारी तस्वीर तब सामने आई जब इसी साल जन्मी नन्ही बेटियों को टोकरी में लिटाकर कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। छोटी छोटी मासूम बच्चियां और उन्हें देखकर हर चेहरे पर मुस्कान। अतिथियों ने बच्चियों को गोद में उठाया, दुलार किया और इन नन्ही बच्चियों के नाम पोस्ट ऑफिस में खाते भी खुलवाए गए। यानी आज की बेटी के साथ उसके कल की भी चिंता की गई। अगर बात करें इस प्रथा की तो ये कहानी आज की नहीं है, इसके पीछे एक पिता की अपनी बेटी की याद है। पद्मश्री श्याम सुंदर पालेवाल करीब 9 से 10 सालों से इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटी की याद में शुरू हुई कोशिश ने धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। एक बेटी की याद से शुरू हुई पहल बेटियों के सम्मान तक पहुंची और फिर पेड़ों की रक्षा का संकल्प बन गई। आज पिपलांत्री में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्तों का पर्व नहीं बल्कि बेटी और पेड़ दोनों की रक्षा का पर्व बन चुका है। यहाँ पर जो इस पंचायत में जो बच्चियाँ जो जन्म लेती हैं वो भी अपनी बच्चियों को लेके आते हैं और एक पहल भी की जाती है कि उनका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलाया जाता है। ये एक अच्छा नवाचार है। देवेंद्र शर्मा, नेटवर्क 18, राजसमंद। हमारे देशवासी विदेशी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं जबकि विदेशी लोग हैं कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के मुरीद हैं।
आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दूल्हा दुल्हन विदेशी, अंदाज ठेठ देसी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखी शादी समारोह की साक्षी बनी। विदेशी मेहमानों के भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ाव का अनोखा नजारा देखने को मिला। इटली, स्पेन और इंग्लैंड से आए 3 विदेशी जोड़ों ने उज्जैन की पवित्र धरती पर हिंदू वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया। वैदिक मंत्रों की गूंज, अग्नि के फेरे और भारतीय संस्कारों के बीच जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। ये विवाह 22 अगस्त को निनोरा स्थित आनंदमय वेलनेस रिट्रीट में आयोजित किया गया। शाम 6 बजे से शुरू हुआ आयोजन रात करीब 8:30 बजे तक चला। डॉक्टर ओमानंद गुरुजी के सानिध्य में तीनों विदेशी जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए और वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। ये विदेशी जोड़े डॉक्टर ओमानंद गुरुजी के शिष्य हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पहले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब इस हाईवे के दिन पूरी तरह बदलने वाले हैं। बॉर्डर को जोड़ने वाले अहम हाईवे में जहां जल्द ही बाईपास वजूद में आने वाले हैं, वहीं डेंजर जोन्स का ट्रीटमेंट भी होना है। ये रिपोर्ट देखिए। टनकपुर पिथौरागढ़ NH चंपावत साथ ही पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है। इसी हाईवे की मदद से 2 जिलों की लाखों की आबादी आवाजाही करती है। यही नहीं, चीन और नेपाल बॉर्डर के सुरक्षा में तैनात जवान भी इसी हाईवे से गुजरते हैं। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद हाईवे पर रफ्तार बढ़ी है, जिससे यात्रियों का समय भी बच रहा है। बावजूद इसके ये हाईवे कई जगह खस्ता हाल भी है। ऐसे में केंद्र ने पिथौरागढ़ से बेलखेत तक हॉट मिक्स के लिए 80 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। जारी धनराशि से 150 किलोमीटर लंबे हाईवे में से 130 किलोमीटर में हॉट मिक्स हो जाएगा। साथ ही डेंजर जोन का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। बेलखेत से पिथौरागढ़ तक जो 90 किलोमीटर डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य है, उसमें भी 80 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किए हैं और जिससे कि वो डामरीकरण भी हो जाएगा। चंपावत बाईपास का कार्य 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, वर्तमान में काम प्रगति में है। लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास के निर्माण के लिए हम DPR बना रहे हैं। यही नहीं, बॉर्डर के हाईवे में चंपावत बाईपास के लिए 100 करोड़ की धनराशि दी गई है, जबकि लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास के लिए DPR तैयार की जा चुकी है। DPR के मुताबिक पिथौरागढ़ में बाईपास की लंबाई 11 किलोमीटर है, जबकि लोहाघाट बाईपास 6 किलोमीटर लंबा होगा। लोहाघाट और पिथौरागढ़ कई टनलों से होकर गुजरेगा। तीनों बाईपास बनने से समय तो बचेगा ही, साथ ही 3 शहरों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। अब अगर बनलेख से लेके पिथौरागढ़ तक फिर उसका डामरीकरण का काम चल रहा है और उसको और व्यवस्थित करने की बात हो रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुखद बात है कि जो भी उसमें चीज़ें खराब हो रही होंगी वो भी और सुधर जाएंगी और हमारा सफर फिर सुगम होगा। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बॉर्डर का इकलौता हाईवे है। ये 2 जिलों की ऐसी लाइफलाइन है जिससे बंद होने से सब कुछ ठप सा हो जाता है। ऐसे में ये इस हाईवे का बेहतर होना लाखों की आबादी के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दिल्ली NCR में H1N1 के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा A के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसमें 1777 केस H1N1 के हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। आखिर H1N1 से कितना खतरा और क्या है बचाव के उपाय, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बढ़ा H1N1 का खतरा। करीब 2000 स्वाइन फ्लू के मामले आए सामने। अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में बुखार और फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में अब तक इन्फ्लुएंजा A के 2392 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1777 मामले H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक में टेस्टिंग, लैब सर्वेलांस और अस्पतालों की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफ़ा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक की इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन और IDSP के जरिए मामलों की रोजाना निगरानी की जा रही है। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच, रिपोर्टिंग और मरीजों के फॉलोअप को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह ढके, हाथ नियमित रूप से धोए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें और सांस संबंधी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें। फिलहाल सरकार का फोकस मामलों की लगातार निगरानी और अस्पतालों की तैयारियों पर है। वहीं लोगों से अपील है कि घबराने के बजाय सावधानी बरतें और गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।